नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हां, दरअसल राजस्थान की 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ये तीनों सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। लेकिन इस बीच जो मेरे पास खबर सामने आई है, वो खबर ये बताती है कि किस तरह से अब जो राजस्थान का माहौल है और जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस जो है पूरी तरह से कोशिश करती नजर आ रही है कि वो ये चुनाव जो उपचुनाव है इसको पूरी तरह से जीते। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए बताऊंगा, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि राजस्थान में सिंधिया किस तरह से बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो सिंधिया हैं वो रैली जो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, क्या उसका फर्क उपचुनाव पर पड़ेगा? क्या जो वोटर्स हैं वो तब्दील हो पाएंगे? जो भीड़ सिंधिया की रैली में दिखाई दे रही है, जिस तरह से सिंधिया जनसभा कर रहे हैं, वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या वो वोटर्स में तब्दील होगी? सारी जानकारी बताऊंगा और सारी स्थितियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा था, दरअसल सिंधिया बीजेपी की मुश्किल किस तरह से बढ़ा रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ इस तरह की बयानबाजी कर बैठ रहे हैं, या कहा जाए तो इस तरह से रैली के दौरान वो भाषण दे रहे हैं, जिसका साफ मतलब ये पता चल रहा है कि वाकई में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत सोच समझकर राजस्थान भेजा। राजस्थान में सिंधिया को भेजा ही इसीलिए गया क्योंकि सिंधिया का रिश्ता राजस्थान से भी जुड़ा है। जी हाँ, सिंधिया का रिश्ता ना सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि राजस्थान से भी जुड़ा है। और आज का ये रिश्ता नहीं है बल्कि कई सदियों पहले का, कई वर्षों पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, यानी सिंधिया परिवार का राजस्थान से भी रिश्ता रहा है। और इसी वजह से बीजेपी ने सिंधिया को भेजा राजस्थान में। अब देखिए, आपको यहाँ पर मैं ये भी बता रहा था कि सिंधिया किस तरह से बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी करे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो रैली जो की है उन्होंने, जो जनसभा उन्होंने की है, इसमें देखने को ये मिल रहा है कि सिंधिया जो है अब वो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस की बोली बोलते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो बात कांग्रेस जो है, जिस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, जिस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है, ठीक उसी तरह की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती नजर आ रही हैं। और आपको बता दूं, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया वो किसानों की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ युवाओं की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा पर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये तीनों मुद्दे किस तरह से इनसे बीजेपी ने कन्नी काटी है और इन्हीं मुद्दों को सिंधिया उठा रहे हैं। युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, युवाओं से बीजेपी का क्या तालमेल रहा है ये बताना, ये शायद अगर बताया जाए तो शब्दों में शब्द भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं तो ये रहा है युवाओं का और बीजेपी का तालमेल कि बीजेपी ने युवाओं को हमेशा से दरकिनार किया है। दरअसल जिस तरह से जो रोजगार के अवसरों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सरकार ने रोजगार के कोई अवसर पैदा नहीं किए, सरकार ने युवाओं के लिए कोई अच्छा प्लान तैयार नहीं किया और केवल आत्मनिर्भरता का एक ढोंग रच दिया गया और आत्मनिर्भर बनाने की बात सरकार ने कही है युवाओं को। खैर, ये आत्मनिर्भर कितने बन रहे हैं युवा और सरकार इनकी कितनी मदद कर रही है, ये जनता आसानी से जानती है। युवा समझदार हैं, वो भी आसानी से समझते हैं। महिला सुरक्षा कितनी हुई है मोदी सरकार में, ये भी देखने को मिला है कि क्या स्थितियां आज महिलाओं की है। और सबसे बड़ी बात जो किसानों की हम वहां पर बात कर रहे हैं, देखिए किसानों पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से जो निशाना साधा है। कांग्रेस जो है वो शुरू से जो है किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर घेरती हुई नजर आई। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो जिस तरह का माहौल आज बनता जा रहा है, और किसानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसान आंदोलन को देखिए कई महीने हो चुके हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला है और एक बड़े समूह पर चला है, इसका साफ मतलब ये बताया जाता है कि वाकई में जो किसान आंदोलन है वो कितना
बड़े स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन बीजेपी ने 3 कृषि कानून बिल जो लेकर आई है, ये काला बिल किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और सिंधिया अब ये मांग कर रहे हैं क्योंकि जो किसान है उनको पूरी तरह से जो उनकी स्थिति है उसको मजबूत किया जाए। जो किसान है उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और किसान जो देश का अन्नदाता है, जो खेती करता है, जो अनाज उगाता है, उसको जो है पूरी तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये स्थिति देखने को मिल रही है कि जो किसानों का समर्थन करना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें तो समय वो भी था जब बीजेपी किसानों के साथ आने की बात करती थी, लेकिन आज समय ये हो गया है कि जब से सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई है, उसके बाद से किसान सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और ऐसे में देखिए, यहाँ राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ तो राजस्थान में सिंधिया बीजेपी की किस तरह से मुश्किल बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में सिंधिया बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे मुद्दों पर अब बात कर रहे हैं जिन मुद्दों से बीजेपी ने किनारा किया है, जिन मुद्दों को बीजेपी भूल कर भी उठाना नहीं चाहती, वही मुद्दे अब सिंधिया उठा रहे हैं, वही मुद्दों पर अब सिंधिया बात कर रहे हैं। इसमें भी आप समझिए, चाहे सिंधिया कांग्रेस में हो या बीजेपी में, स्थानीय मुद्दों को उठाना वो कभी नहीं भूले। कांग्रेस पार्टी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे तो उस समय भी देखने को मिला था कि बहुत सारे उन्होंने मुद्दे उठाए थे। कांग्रेस में रहते हुए भी वो ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो ये भी मांग कर रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार की हम बात करते हैं तो अगर स्थितियां जो बनी हुई है, जब हम कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में थी, तो उस वक्त उनकी मांग ये थी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी में रहते हुए भी सिंधिया स्थानीय मुद्दों को जिस तरह से उठा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में माहौल जो है वो अब पूरी तरह से अलग होता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजस्थान की मैं बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के अब कद्दावर नेताओं में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में सिंधिया को इसलिए भी शामिल किया गया है क्योंकि सिंधिया की जो पहुंच है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो ताकत है, वो किसी से छुपी नहीं है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस में थे तब भी उनकी स्थिति मजबूत थी, आज बीजेपी में है तब भी उनकी स्थिति मजबूत है। तो ऐसे में सिंधिया का जिस तरह से अभी तक का जो दबदबा रहा है, उनके समर्थकों की जो स्थिति मजबूत रही है, ये बात ना कांग्रेस नकार सकती है और ना ही बीजेपी नकार सकती है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर इसी तरह से किसान के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर बात करते रहेंगे तो ये बीजेपी के खिलाफ जाना हो जाएगा, क्योंकि सिंधिया जो है वो बीजेपी की तरफ से गए हैं, वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ऐसे मुद्दों को उठाना कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया जो है वो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दे और इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी जो है फिलहाल राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पूरा जो दावेदार है वो सचिन पायलट के कंधों पर है। सचिन पायलट जो है वो पूरी तरह से राजस्थान में एक्टिव नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से वो लोगों को अपने साथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अब अलग होती हुई नजर आ रही है। और आपको देखिए यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, राजस्थान में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अभी तक ये जो तीनों उपचुनाव है, इन तीनों उपचुनाव के लिए अशोक गहलोत ने जो रणनीति बनाई है, कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने बीते कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि करोड़ों रुपए की परियोजनाएं जो है वो शुरू की जाएगी, खास तौर पर इन तीनों सीटों पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की हालत जो है, आज जिस तरह से कांग्रेस फिसलती हुई नजर आ रही है, इसका फायदा भी बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि सिंधिया के भाषण की वजह से, सिंधिया के जो बात सिंधिया की है उसकी वजह से बीजेपी की स्थिति खराब हो जाए राजस्थान में, और जो बीजेपी मौका देकर चौका लगाने की सोच रही थी, वही बॉल जो है उसी गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर सोच समझकर अगर बात की जाए तो सिंधिया को भी चलना होगा। अगर बीजेपी समय रहते सिंधिया को कुछ हिंट दे देगी तो
ये भी होगा कि बीजेपी जो है वो सिंधिया को समझा सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंधिया जिस तरह से वो राजस्थान गए हैं, जिस तरह से राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान से पुराना राता सिंधिया परिवार का रहा है, तो पूरी तरह से वो अपने आप को वहां पर जोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंधिया को बीजेपी के खिलाफ बताई जा रही हैं और सिंधिया जो है वो पार्टी आलाकमान के खिलाफ भी जाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।